सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you have a wonderful day. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं some useful constants and their values। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं कि जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और फ्रॉम +1 इवन हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 10th से इसका या उससे पहले से भी क्लासेस में इसका यूज़ होता है और हाई क्लासेस में बीएससी में एमएससी में इवन पीएचडी में भी इनका यूज़ होता है अगर आपने साइंस पढ़नी है। तो देखते हैं हम वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं कि जिनका यूज़ हो रहा है। इसको हम एक्चुअली कांस्टेंट होते हैं और इसका हमें यूज़ काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हो, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट कि कांस्टेंट है, यहाँ पर ये सिंबल है, ये वैल्यू इन सीजीएस यूनिट्स एंड वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि जो लाइट की वेलोसिटी है इन वैक्यूम जहाँ पर एयर प्रेजेंट ना हो तो वहाँ पर क्या होती है। तो इसका जो सिंबल है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू इन सीजीएस यूनिट इसका क्या है 3 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसकी जो एस आई यूनिट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारी होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम के हिसाब से चेंज होती जाती है। हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम अगर वाटर का मीडियम ले लें, पानी ले लें, तो पानी के अगर केस में जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये मुख्तलिफ होगी, ये डिफरेंट होगी। या अगर हम ग्लास ले लें, ठीक है, कांच ले लें, तो उसके केस में भी ये डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन वैक्यूम, तो आप ये ध्यान में रखिएगा जहाँ पर एयर प्रेजेंट ना हो या पर कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट दूसरा है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो सिंबल है वो है एच और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये भी। तो इसकी जो वैल्यू है इन सीजीएस यूनिट वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये अर्ग है, ये एनर्जी की यूनिट है इन अ सीजीएस सिस्टम। तो इसको लिखते हैं ERG अर्ग एंड सेकेंड। ओके, सिमिलरली अब हमारी जो एसआई यूनिट है इसकी वो क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। सीजीएस क्या है अर्ग सेकेंड और इसकी ये क्या है जाउल सेकेंड। ओके, इसमें क्या दोनों डिफरेंस है, ये है 10⁻⁻27 और ये क्या है 10⁻⁻34 एसआई वाली। ओके, और ज़्यादातर जो आज हमारे स्टडी में जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एसआई सिस्टम, लेकिन कभी कभी बकायदा सीजीएस सिस्टम जो हमारा है, जो सीजीएस यूनिट हम कह सकते हैं, ये भी यूज़ होती है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा जो आपने जो जोर देना है वो एसआई सिस्टम पे देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रोज नंबर। तो इसका जो सिंबल होता है वो उसको हम बोलते हैं एन नोट बोल लो या इसको N0 बोल लो, और एन या सिंपली हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है सीजीएस में क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। सिमिलरली यही वैल्यू इसकी एसआई में है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10⁻23 पर मोल। ओके, तो इसमें सीजीएस में और एसआई में इसकी वैल्यू सेम है, किसकी, एवोगैड्रोज नंबर की। ओके, गैस कांस्टेंट। अभी अगर
हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें ये गैस कांस्टेंट हमने पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है गैस कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले उसका जो सिंबल है वो है आर, कैपिटल आर। और इसकी जो वैल्यू है वो है सीजीएस में 8.314 इंटू 10⁻10 नहीं 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। ओके, अर्ग पर केल्विन पर मोल। और एसआई में इसकी जो वैल्यू है वो है 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके, अब हम बात करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा कांस्टेंट है वो है मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। तो जो मोलर वॉल्यूम एट नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें कितना होता है, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल वी। एंड इसकी जो वैल्यू है इन सीजीएस में वो है 22.4 लीटर्स। और एसआई में जो इसकी वैल्यू है वो है 0.0224 मीटर क्यू या मीटर की पावर 3। ओके, अब नेक्स्ट है फेराडेज कांस्टेंट। ये भी हमने पढ़ा होगा फेराडे कांस्टेंट। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो होती है सीजीएस में 96500 कूलम्स पर इक्विवेलेंट। और इन एसआई में उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, जो ये सी साइन है कैपिटल का, ये कूलम का है इन एसआई में, पर मोल। ओके स्टूडेंट, अब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। या आपने काफ़ी दफ़े आपने पढ़ा होगा, काफ़ी दफ़े आपको याद भी होगा। एक्चुअली ये सिंपली है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ एक बार, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए चल जाएगा पता। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो होता है ए अपना स्मॉल ई। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इन सी जी एस। और सिमिलरली एसआई में इसकी वैल्यू सेम रहती है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब है इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो उसका मास कितना होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मूव करती है उसका मास डिक्रीज इंक्रीज होता है, उसमें वेरिएशंस आती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेस्ट मास की। तो वो कितना है, उसका जो सिंबल है वो है एम ई। और उसकी जो वैल्यू है वो है 9.1 इन सी जी एस में, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और इन एस आई में है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, आफ्टर इसके है प्रोटॉन रेस्ट मास। ये इलेक्ट्रॉन का होगा, ये प्रोटॉन का रेस्ट मास। इसका जो सिंबल है एम, उसके पैर में पी। और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली एसआई में है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब है न्यूट्रॉन रेस्ट मास। हमें पता है न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, हम कह सकते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो हमें पता है कि एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो है रेस्ट मास का एम एन, एम और स्मॉल एन 1.67 इन सी जी एस, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और सिमिलरली प्रोटॉन जैसा है और इन एसआई में है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल पी। और 1 एटमॉस्फेयर इन सी जी एस इक्वल टू 760 mmHg मरकरी। और इन एस आई है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं सम कन्वर्जन फैक्टर की, उसके बाद इस लेक्चर को हम ऑफ करते हैं। तो यस स्टूडेंट, ये अब हमारे आगे हैं सम कन्वर्जन फैक्टर्स। तो पहला है 1 आंगस्ट्रॉन्ग। तो इसका ऐसे पढ़ा होगा, एक के ऊपर एक जीरो सा पढ़ा होगा, तो होता है 1 आंगस्ट्रॉन्ग, ये आपको पता ही होगा।
बाकायदा मैं बता भी रहा हूँ, तो थोड़ा और आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। इवन आपको पता ही होगा, हाई क्लासेस आपको पता ही होता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इक्वल टू, या फिर मीटर में लिखना हो तो 10⁻⁻10 मीटर। ओके, 1 इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। उसके बाद होती है 1 कैलोरी, ये आपने पढ़ा होगा, जो एनर्जी की यूनिट है। जाउल आपने पढ़ी है, तो ये किसके इक्वल होता है? 4.184 जाउल, अगर ये होगी एसआई यूनिट। और अगर आपने इसको सीजीएस में लिखना है तो 4.184 इंटू 10⁻10 अर्ग। ओके, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? तो वो होता है 1 न्यूटन है एसआई यूनिट, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है? 10⁻5 डाइन। ओके, डाइन या डाइन कुछ भी कह सकते हो, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है। तो 1 जाउल ये क्या है? एनर्जी की यूनिट, तो वही किसके इक्वल होती है? 10⁻7 अर्ग्स। ओके, या फिर 0.239 कैलोरी। ओके, सीएल कैलोरी। 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ओके, और टी नॉट इक्वल टू टी प्लस 273.16 केल्विन। ये टी नोट की एक्टिविटी डिग्री सेल्सियस है, हम कह सकते हैं ये सेल्सियस में आता है। और इसको हम अगर लिखते हैं केल्विन की फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा? टी। मतलब हमने ये कह सकते हैं कि डिग्री को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, या फिर केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। या फिर 273.16, आपको पता है कि 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 273.16 केल्विन। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 273 केल्विन। ये 16 को हम इग्नोर करते हैं। ओके, आगे है हमारा 1 लीटर किसके इक्वल होता है? तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, डेसीमीटर साथ साथ में ये एम के ऊपर क्यूब नहीं है, ये डीएम के होल क्यूब है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट थी जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री में बाकायदा बहुत जगह पर ये यूज़ होती है, तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया, कुछ बेनिफिट हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, भूलना मत वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कर रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में लगे जो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।